दोस्तों, पोषक तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी सभी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होते हैं। गन्ने में पोषक तत्वों की कमी को आप कैसे पहचान सकते हैं और आप इनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि आप अच्छा उत्पादन ले सकें। इसका प्रयोग करने से हमारी फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो हमारी फसल है वह छोटे मोटे रोगों से लड़ने में सक्षम रहती है और अच्छा उत्पादन हम ले पाते हैं। तो इसी पर आज हम पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे जिंक की कमी। जिंक की कमी होने पर हमारी जो पौधे की पत्तियां हैं पीली हो जाती हैं और कुछ पत्तियां हरी दिखाई देने लगती हैं। इसकी कमी होने पर हमें 8 किलोग्राम बुआई के वक्त प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक का प्रयोग करना चाहिए, या फिर कूड़ के चढ़ाने के दौरान भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए आपको खाद, कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आप देखने को पा सकते हैं। अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो 5 ग्राम आपको जिंक ले लेनी है और 10 ग्राम आपको फेरस सल्फेट ले लेनी है तथा 10 ग्राम ही आपको यूरिया भी ले लेनी है, जिसे आप 1 लीटर पानी में मिलाकर और इसको आप टंकी में मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं, जिसका आप 15 दिन के अंतराल पर दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब तक कि आपकी फसल में यह तत्व की कमी दिखाई दें तब तक आप इसे प्रयोग करते रहें 15 दिन के अंतराल पर। दोस्तों, लोह तत्व की कमी होने पर जो है हमारी नई पत्तियां जितनी भी होती हैं वो पीली हो जाती हैं, जितनी नई पत्तियां निकलने वाली होती हैं वो भी पीली हो जाती हैं, और पत्तियों का जो निचला सतह होता है, मध्य सिरा होती है, वह हरी रहती है, जबकि सारी पत्ती इधर उधर की पीली हो जाती है। लोह तत्व की कमी जो है काफ़ी बड़ी समस्या है। इसके रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, बुआई के वक्त आप 10 किलोग्राम फेरस सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से मिट्टी में मिला दें। अगर आप इसे कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद के साथ मिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इसका छिड़काव करना चाहते हैं तो 10 ग्राम फेरस सल्फेट आपको ले लेनी है, 5 ग्राम आपको जिंक ले लेनी है और 10 ग्राम आपको यूरिया ले लेनी है। इसे भी आप 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव कर सकते हैं जब तक कि आपकी फसल में ये लक्षण दिखाई दें। मैग्नीज की कमी भी कुछ इस प्रकार दिखाई देती है, जैसे पत्तियों के उत्तकों पर मृत धब्बे दिखाई देते हैं और पौधों के बीच और ऊपर की सिराओं में हरी पत्तियां रहती हैं और बाकी की जो पत्तियां हैं वह समांतर पीली हो जाती हैं। इसके भी रोकथाम के लिए आपको क्या करना है, आप अगर बुआई के वक्त इसका प्रयोग करते हैं तो 10 किलोग्राम आप प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खड़ी फसल में प्रयोग करना चाहते हैं तो 5 ग्राम आपको मैग्नीज ले लेनी है और 10 ग्राम या 20 ग्राम आपको यूरिया ले लेनी है, जो कि प्रति लीटर हिसाब से मिलाकर आपको इसको प्रयोग करना है 15 दिन के अंतराल पर, जब तक कि आपकी फसल में इसकी कमी दिखाई देती रहे। बोरोन की कमी भी कुछ इस प्रकार होती है। बोरोन की कमी होने पर हमारी फसल की बढ़वार रुक जाती है, बीज की जो पोरी होती है उसकी भी लंबाई कम हो जाती है, पौधा बौना हो जाता है, पत्तियां छोटी और पीली होकर बेकार हो जाती हैं तथा पौधे का भी विकास रुक जाता है। इसकी जो जड़ें होती हैं उनका भी विकास रुक जाता है। शुरुआती अवस्था में जो पत्तियां हैं उनके भाग पीले हो जाते हैं और उसका रंग धीरे धीरे तांबे की तरह पीला होकर के काला हो जाता है। बोरोन की पूर्ति के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप बुआई के वक्त भी कर सकते हैं और जुताई के वक्त भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुछ आप अपने फसल में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पहचान सकते हैं और इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि इनका आप सही ढंग से प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इनका सही ढंग से प्रयोग कुछ इस प्रकार आपको करना है, जैसे कि जब आप इसका छिड़काव करें तो आप इनका छिड़काव सुबह ही करें और इस वक्त छिड़काव न करें जबकि बारिश हो रही हो या फिर तेज़ हवाएं चल रही हों। अगर आप इसका गोबर में मिलाकर प्रयोग करते हैं यानी कंपोस्ट खाद में मिलाकर इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और साथ ही अगर आप इसे मिट्टी में मिला देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि मिट्टी में मिलाने से जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो उड़ते नहीं हैं और हमारी फसल को पर्याप्त मात्रा में मिलते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपने इनका प्रयोग कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप इसको एक एक करके आपको मार्केट में ये नहीं मिल रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो एक बैग आता है जिसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने बुआई के वक्त नहीं किया है तो सिंचाई के दौरान भी आप कर सकते हैं। भरे पानी में भी आप इसे किसी भी ये खाद के साथ भी मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग करना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम और 5 किलोग्राम वाला जो बैग आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, उसको आप में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप पोटास के साथ प्रयोग करना चाहते हैं तो आप इसे 20 किलोग्राम आपको पोटास ले लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से
और आपको 5 किलोग्राम वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ले लेना है, इसके साथ भी मिला सकते हैं और एनपीके के साथ भी मिलाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप पहली, दूसरी, तीसरी सिंचाई तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपने इसको बुआई के वक्त प्रयोग कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। धन्यवाद।